यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 36 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु वह जो पुत्र की नहीं मानता जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहता है। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा। दुनिया की शान ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। दुनिया की शान ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा। विश्व महिमा की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वरीय दिन होगा। विश्व महिमा की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वरीय दिन
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। प्रभु ने YouTube के माध्यम से एक बार फिर से आराधना करने का हमें अवसर दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को। सो आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को शुरू करें। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, अनुग्रह से भरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें जीवितों की दुनिया में रखा प्रभु। हमें एक नई रोशनी दी, नए आनंद, नए उमंग के साथ प्रभु आपने अपने महिमा के लिए प्रभु सप्ताह का ये प्रथम दिन अर्थात ये रविवार विश्राम दिन हमें दिया प्रभु, जिसमें कि हम आनंदित होकर आपको हम धन्यवाद देने सके। प्रभु जी, हम जितने भी लोग इस समय YouTube के इस आराधना के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक जन को प्रभु तेरे चरणों के अंदर सौंपते। अगर हम में से कोई बीमार है, परेशान है, दुख और तकलीफ में है, तो यीशु मसीह के नाम से उसकी बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ जाती रहे। हम आजाद हो, छुटकारा हमें मिले इन सारी परेशानियों से, और हम मुक्त होकर के प्रभु तेरे नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई करें। हमारा भजन गाना, स्तुति करना, आपके नाम की प्रशंसा करना प्रभु आपको भाए, और सुगंधित द्रव्य की तरह हमारी बलिदान प्रभु आपके नथनों में जाए और आशीष का कारण ठहरे। पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग इस आराधना के अंदर जुड़े हैं प्रभु जी, उन सभी के प्राण आत्मा शरीर को प्रभु तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दास सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों और प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए एक भजन को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। तेरे लहू से हुआ हूँ,
छुटकारा, छुटकारा और छुटकारा, छुटकारा ही छुटकारा। निश्चित छुटकारा एक बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे जीवन के अंदर। जब मैं इस छुटकारे के बारे में सोचता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि प्रभु ने किस प्रकार से मेरे पाप में दशा से मुझे छुड़ाया और अपनी सेवा में इस्तेमाल होने के लिए चुन लिया। मेरे अजीजों, इस छुटकारा शब्द से प्रेरित होकर के मैं इसी विषय के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। अगर पिछले रविवार आपने प्रभु की महिमा से जिज्ञासा के बारे में सुना उस संदेश को, तो वहां पर 3 ऐसी बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी। पहली बात, छूने से या छूने की जिज्ञासा बीमारी से चंगाई को ले आती है। छूने की उस जिज्ञासा के कारण वो लहू बहने वाली स्त्री अपनी बीमारी से आजाद हो जाती है, बीमारी से छूट जाती है, उसकी बीमारी से उसे छुटकारा मिल जाता है। फिर मैंने बातचीत किया था कि देखने की जिज्ञासा उद्धार को ले आया। जक्कई देखने में छोटा था, लेकिन उस नाटेकत के कारण वो बड़ी सरलता से प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता था, लेकिन वो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ करके बड़ी आसानी से प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत में, जिज्ञासा में वो चढ़ गया और वहां से प्रभु यीशु मसीह को देखा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये जिज्ञासा उसके लिए उद्धार लेकर के आएगा, उसके छुड़ौती का कारण बन जाएगा, उसके पाप से उसके छुटकारे का कारण बन जाएगा। और जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर न्योते में बुला लिया, जैसे ही अपने घर में स्वागत किया, वेलकम किया, और प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर में पहुंचा तो वो उसके मन के अंदर, जक्कई के मन के अंदर की भावना कैसे उसको पश्चाताप में तब्दील होती है। और वह कहता है, प्रभु मैंने अन्याय किया है, मैंने अंधेर किया है, और जिनसे मैंने न्याय और अंधेर करके पैसा लिया है उसको मैं 6 गुना दूंगा, और कंगालों को मैं अपनी आधी संपत्ति बांट दूंगा, दे दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, इस घर में उद्धार आया है। और जक्कई को जिस पाप के लिए दंड मिलने वाला था मेरे अजीजों, जिस गुनाह के लिए वो दंडित होने वाला था मेरे अजीजों, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे उद्धार मिल गया। दैट मीन्स कि उसके पाप से उसे छुड़ा लिया गया। अब तीसरी जगह, प्रभु यीशु मसीह के समक्ष जो डकैत लटके हुए थे, एक क्षणिक भर पश्चाताप से, एक क्षणिक भर के रिपेंट से, जो पाप रूपी दशा से उसे दंड मिलना था, वो अधोलोक में तब्दील हो गया, वो स्वर्ग में तब्दील हो गया मेरे अजीजों। और परमेश्वर ने उसे छुड़ा लिया, परमेश्वर ने उसे गुनाह से बचा लिया, परमेश्वर ने उसे गुनाह से मुक्त कर दिया। आज हम छुटकारे की बात कर रहे हैं। छुटकारा एक अहम, एक आयाम है जो मसीही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द रखता है। आइए हम छुटकारे के बारे में कुछ बातों को देख करके प्रभु में आनंदित होंगे। मुझे आशा है इस छुटकारे के वचन को सुन करके आपका मन आनंदित और प्रसन्न हो जाएगा। पहली बात है गलातियों किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें पद से। वहां पर लिखा है, छुटकारा व्यवस्था के श्राप से। मेरे अजीजों, गलातियों किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। गलातियों किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां पद, जहां लिखा है, परंतु जो लोग व्यवस्था के कामों पर निर्भर हैं वे श्राप के अधीन हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, जो व्यवस्था के कामों पर निर्भर हैं वो श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सभी बातों का पालन नहीं करता वो श्रापित है, श्रापित है, श्रापित है, श्रापित है। और परमेश्वर ने इस व्यवस्था को जब मूसा के तहत दिया, उसमें लिखा गया, बताया गया, कहा गया, मूसा को ये गाइडलाइन दिया गया कि लोगों को ये बता कि अपने बच्चों को और खुद अपने उठते बैठते सोते जागते खाते पीते इनको
मनन करे, इनको पालन करने के लिए सोचे, इनके पालन करने के लिए ओबीडिएंट रहे, आज्ञाकारी रहे। और जब परमेश्वर की ये व्यवस्था मूसा के द्वारा लोगों के बीच में, इजरायलियों के बीच में पहुंची, तो उसके लिए ये नियम रखा गया कि ये लॉ जो 10 आज्ञा दी गई है उसको एज इट इज माना जाए। मेरे अजीजों, अगर हम और आप अगर इसी व्यवस्था के तहत जुड़े रहते, अगर इसी व्यवस्था को मानने वाले होते और एक पर भी चूक कर जाते, एक पर से भी हम उस लॉ को मानने से, उस आज्ञा को मानने से चूक जाते, तो निश्चित हम दंड के अधिकारी होते, निश्चय परमेश्वर के श्राप के अधिकारी होते और निश्चित वो श्राप हम पर पड़ता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि उसने हमें उस श्राप से बचा लिया, उसने हमें उस श्राप से छुटकारा दिया, अर्थात व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दिया। आगे क्या लिखता है? इसलिए यह स्पष्ट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, व्यवस्था से कोई धर्मी, परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि व्यवस्था में जो लिखी बातें हैं उसको पालन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो नई व्यवस्था आई उसे मानना और कठिन है। ये कहिएगा, आप कैसे बोलते हैं पादरी साहब, या आप कैसे ये प्रचार कर रहे हैं पादरी साहब? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने अपने मन में पाप के बारे में सोच भी लिया तो तुमने पाप कर दिया। ये उस व्यवस्था से भी बहुत खतरनाक व्यवस्था है, बहुत कड़ी वाचा है। नया जो नियम आया वो उस व्यवस्था से भी बहुत कड़ा है। एक तरफ तो आनंद है और एक तरफ सतर्कता है। आनंद इस बात की कि परमेश्वर के उस श्राप से, व्यवस्था ना मानने के कारण हम मुक्त हो गए प्रभु यीशु मसीह में। लेकिन दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह ने हमें सतर्कता दिया है कि अगर तुमने पाप के बारे में सोच भी लिया तो तुमने पाप कर दिया। एक तरफ छुटकारा है, एक तरफ सतर्कता है। दूसरी बात, छुटकारा परमेश्वर के न्याय से, छुटकारा परमेश्वर के न्याय से। निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय और उसका 7वां पद क्या लिखता है? देखिए, लिखता है, हजारों पर करुणा करने वाला, अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, फिर भी दोषी को वह किसी भी प्रकार दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। वह तो पूर्वजों के अधर्म का दंड उसके बेटों और पोतों वरन पर पोतों को भी देने वाला है। मेरे अजीजों, बड़ा कठोर वचन है मेरे अजीजों, बड़ा सतर्क होने की बात है मेरे अजीजों, बड़े संभल करके इस छुटकारे को समझने की बात है मेरे अजीजों। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हजारों पर करुणा करने वाला, यानी कि परमेश्वर करुणा करने वाला निश्चित है। लिखा है, अधर्म, अपराध और पाप क्षमा करने वाला। परमेश्वर न केवल करुणा करने वाला है बल्कि अधर्म, अपराध और पाप को क्षमा करने वाला भी है। फिर भी वो दोषी को ध्यान रखिएगा, फिर भी वो दोषी को, अगर किसी ने पाप किया है, अगर किसी ने गुनाह किया है और वो दोष से युक्त है और दोष में ही संलिप्त है, उसने अपने प्रायश्चित को नहीं किया है, अपने दोष को नहीं माना है, अपने गुनाह का स्वीकार नहीं किया है और अपने गुनाह से मुक्त हुआ या छुड़ाया नहीं गया है, तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर का ये दंड, परमेश्वर का ये भयानक 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 न्याय जो है वो न केवल आज के डेट में हम पर बल्कि हमारे आने वाले जनरेशन पर भी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं? हम धन अर्जित करते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं, भौतिक सुविधाओं को अर्जित करते हैं, यह सोचकर कि मेरे आने वाले जनरेशन इसमें सुख और सुविधा का भागीदारी होंगे, इस सुख और सुविधा में अपने आप को पाएंगे। हमारा आने वाला बेटा, हमारे आने वाली बेटी, हमारे आने वाला जनरेशन, हमारे आने वाला पोता पोती पर पोता पोती, ये सब उस धन और वैभव में सुख से रहेंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि वो सुख और सुविधा जो आप भोग रहे हैं, आपने इकट्ठा किया है, वो आपके नाती पोते रखेंगे? वो क्या गारंटी है कि वो खत्म नहीं हो जाएगा? वो क्या निश्चितता है कि वो नाती पोते उसको भोग सकेंगे?
ठीक वैसे ही मेरे अजीजों, अगर हमने पाप किया है तो पाप के लिए एक बहुत बड़ी एश्योरिटी दी गई है कि अगर आपने पाप किया है तो आपके पोते और परपोते पर भी उस श्राप का असर पड़ेगा। उस परमेश्वर का न्याय उस पाप के लिए आपके बाद आपके बच्चों पर और उनके बच्चों पर और उनके बच्चों पर अर्थात वंश पर वंश चलते चला जाएगा। क्या चाहते हैं आप? क्या देना चाहते हैं? केवल भौतिक सुविधा को देना चाहते हैं या अच्छी आत्मिक जीवन देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बाल बच्चे, आपके नाती पोते, आपके वंश परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें और परमेश्वर के न्याय से बच जाएं, तो आज इसी वक्त हमको और आपको अपने पापों से छुड़ौती प्राप्त करना जरूरी है। क्योंकि हम अगर पाप से छूट जाएंगे, हम अगर पाप से मुक्त हो जाएंगे, हम पाप से आजाद हो जाएंगे, तो हमारे वंश भी पाप से आजाद हो जाएंगे, हमारे नाती पोते भी वंश से आजाद हो जाएंगे, हमारे गोत्र भी इस पाप के न्याय से आजाद हो जाएंगे। दीजिए अपने बच्चों को। अगर बुरा सोच लिया है तो दंड मिलेगा, और दंड मिलेगा तो ये आप तक नहीं बल्कि आपके वंश तक जाएगा। इसलिए पश्चाताप करिए और परमेश्वर के न्याय से जो दंड के रूप में है उससे छूट जाइए। प्रभु यीशु मसीह इसी छुड़ौती के लिए उसका बहुमूल्य लहू बहाया गया ताकि हम और आप पाप से छूट जाएं, छुटकारा प्राप्त कर लें। लेकिन अगर आज हम अपने पापों से छुटकारा नहीं मांगते या हम मुक्ति नहीं मांगते या रिपेंट नहीं करते या पश्चाताप नहीं करते, तो निश्चित जान लीजिए कि भौतिक सुख सुविधा तो अपने बच्चों को आप दे करके मर जाइएगा, लेकिन परमेश्वर के न्याय को उनके लिए आप रख छोड़ जाइएगा, और वो बहुत कष्टकारी होगा, बहुत दुख देने वाला होगा, बहुत सताने वाला होगा, बहुत कष्ट देने वाला होगा। और ऐसा मैं तो नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं कि आप भी ना चाहें, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, देखने वाला ही रास्ता दिखा सकता है अंधे को। इसलिए परमेश्वर ने जो मुझे ज्ञान दिया मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं बोल रहा हूं, आपको मैं बताने का आपको आपकी जानकारी में डालने का प्रयत्न कर रहा हूं, आपकी आत्मा को झकझोरने का प्रयत्न कर रहा हूं, आपके कॉन्शियस को मैं ये कहना चाहता हूं, आपके आत्मिक बोध को ये मैं कहना चाहता हूं कि अभी रिपेंट करने का आवश्यकता है। जब अनुग्रह है, अनुग्रह चला जाएगा तो क्या करिएगा? बड़ा आनंद का बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। किससे? व्यवस्था के श्राप से, परमेश्वर के न्याय से, जो दंड स्वरूप हमें और आपको मिलने वाला था। यह तभी होगा जब हम रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे। तीसरी बात, छुड़ाया पाप के परिणाम से। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 26 पद, यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष न रहा, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है जो विरोधियों को भस्म कर देगी, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। अग्नि ज्वाला वेट कर रही है, अग्नि ज्वाला हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यकीन के लिए है, यकीन के लिए है। यहां वचन कह रहा है यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, और सत्य क्या है और सत्य कौन है, सत्य कैसा है, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। सत्य प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद अगर हम गुनाह करते हैं, सत्य को जानने के बाद अगर हम पाप करते हैं, सत्य को जानने के बाद अगर हम पाप में अपने आप को संलिप्त करते हैं, तो मेरे अजीजों वो अग्नि ज्वाला वेट कर रही है, हमारी प्रतीक्षा कर रही है कि हमको वो जलाए और भस्म कर दे। बाइबल के अंदर एक वाक्यांश है,
और वाक्यांश इस प्रकार से है कि बैंजनी वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति जो तक धनवान था और उसके मेज के चारों तरफ और मेज के अंदर बहुत सारे खाद्य वस्तु थे जिसे वो खाता था और उससे बहुत अच्छा जीवन यापन करता था। उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी और उसी के ड्योढ़ी पर एक लाजर नाम करके एक गरीब व्यक्ति था जिसके शरीर में बहुत सारे घाव थे। उस घाव से बहते हुए मवाद को कुत्ते चाटते थे, उसे बड़ी पीड़ा थी, बड़ा कष्ट था और उस धनवान के चूरे से वो अपने पेट को पालता था। और एक दिन वो लाजर जो कष्ट में था वो उठा लिया गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, शरीर को मट्टी में मिला दिया गया और उसकी आत्मा अब्राहम की गोद में चली गई और अब्राहम की गोद में उसे बड़ी सुकून मिले। अब वहां उसके घाव के दर्द नहीं थे, अब कुत्ते उनको चाटने वाले नहीं थे, अब वो न उसे ना भूख थी ना अब तो उसे प्यास था, बल्कि आनंद ही आनंद था। जैसा प्रकाशित वाक्य में कहता है कि ना तो वहां भूख होगी, ना तो वहां प्यास होगा, ना तो वहां आंसू होगी, ना तो दांतों का पीसना होगा, बल्कि आनंद ही आनंद होगा। और अब्राहम के गोद में ये लाजर आनंद ही आनंद में था और वो लाजर के जो धनवान व्यक्ति जो कि जिसके चूरे पर ये लाजर जिंदा रहता था वो अब्राहम के गोद में बड़े सुकून से था। लेकिन बैंजनी वस्त्र पहनने वाला आग की धधकती हुई भट्टी से जब उसकी दृष्टि ऊपर उठती है तो उस क्या देखता है कि वो वही लाजर है जो उसके चूरे से खा करके अपना पेट भरता था। वो अब्राहम के गोद में बड़ी सुकून से है और बड़ी याचना करके अब्राहम से कहता है कि लाजर को कहे कि वो कानी उंगली का सिरा भिंगा करके एक बूंद मेरे जीभ पर पानी टपका दे। बड़ी तकलीफ, बड़ी यातना मेरे अजीजों, अगर सत्य को जानने के बाद अगर हम ऐसी यातना के लिए नहीं तैयार हैं तो हम पाप ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार मरा हमारे गुनाहों के लिए, एक बार बलिदान हुआ उसके, हमारे गुनाहों के लिए उसने क्रूस काठी पर मृत्यु को सहा, ताड़ना सही, दुख सहा, पीड़ा सहा और उसने हमको और आपको छुड़ा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीतों से के मुझे बचा लिया। हाँ मेरे अजीजों, यीशु के लहू से एक बार ही बचा जा सकता है। दोबारा अब प्रभु यीशु मसीह आएगा जरूर, लेकिन न्याय करने के लिए अब कोई बलिदान शेष नहीं रह गई, जैसा कि यह वचन कहता है, जैसा कि इस वचन के अंदर कहा गया है कि अब कोई बलिदान शेष नहीं। तो क्या हम सत्य को जान करके पाप करें, और ना केवल पाप करें बल्कि अपने बच्चों के लिए, अपने वंश के लिए भी यही रखें? दंड, अग्नि ज्वाला जो आप तो झेलेंगे ही, आपके बच्चे भी झेलेंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, आप भी मत चाहिए, क्योंकि प्रभु तो चाहता है कि आप छुटकारे को महसूस करें, आप आत्मिक आजादी को महसूस करें, आत्मिक मुक्ति को एहसास करें। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको, आपके आत्मिक जीवन को छुड़ाया है, और ऐसे जीवन को जो उसने छुड़ाया है उसके लिए आप उस अग्नि और उस प्रज्वलित अग्नि को वेट मत करने दीजिए, बल्कि उस स्वर्ग में दूतों को जय जयकार का अवसर दीजिए आप अपने प्रायश्चित के अनुसार। 3 बातें कही, चौथी बात है छुटकारा आने वाले प्रकोप से। छुटकारा आने वाले प्रकोप से। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10, पहला थिस्सलुनीकियों 1:10, पहला थिस्सलुनीकियों 1:10, जहां लिखा है, तथा स्वर्ग से उसके पुत्र अर्थात यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करो, जिसे उसने मृतकों में से जिला उठाया और जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आने वाले प्रकोप से, यानी परमेश्वर के प्रकोप से हमें बचाता है। और परमेश्वर का प्रकोप कैसा है? परमेश्वर का प्रकोप बीमारी के रूप में है, परमेश्वर का प्रकोप लच्छारी के रूप में है, परमेश्वर का प्रकोप डिप्रेशन के रूप में है, परमेश्वर का प्रकोप आत्महत्या में तब्दील होने का रूप में है, परमेश्वर का प्रकोप हमारे घर की अशांति के रूप में है, परमेश्वर का प्रकोप हमारे जीवन के अंदर अशांति ही अशांति का है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रकोप हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर संतुष्टि का नहीं है। और ऐसे स्थिति में परमेश्वर का प्रकोप
हम पर अलग अलग तरीके से भड़कता है, अलग अलग तरीके से हमें प्रताड़ित करता है, लेकिन इनसे हमें छुड़ाता है प्रभु यीशु मसीह। इन प्रकोपों से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है, क्योंकि मैं नहीं कहता, यहां पर प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि वो छुड़ाता है आने वाले प्रकोप से। मेरे अजीजों, अगर ये वचन सुनने के बाद आपको लगता है कि मेरे जीवन के अंदर छुटकारे की आवश्यकता है, हम अपने सोच से उठने वाले पाप के जरिए छुटकारा प्राप्त करें, अपने हाथों के जरिए बुरे काम करने से हम छुटकारा प्राप्त करें, अपने आंखों से बुरे देखने से हम छुटकारा प्राप्त करें, हम अपने जीभ से बुरा बोलने से छुटकारा प्राप्त करें, अपने हृदय में बुरे विचार रखने से छुटकारा प्राप्त करें, और परमेश्वर ऐसे छुटकारा आपको देगा। मेरे अजीजों, ये छुटकारा अपने तक सीमित मत रखिए। इस संदेश को सुनने के बाद आप इसे सब्सक्राइब करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस संदेश को दूसरे तक दें। अगर आप अपने जीवन में आत्मिक छुटकारे को महसूस कर रहे हैं तो दूसरे को भी इस संदेश को अग्रसरित करें, फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो भी छुड़ौती को महसूस करें, वो भी छुटकारे को हासिल करें और वो भी प्रभु में आनंदित जाए। और न केवल आप इस चैनल को, हमारे चैनल को अर्थात मेरे चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें, बल्कि अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें, जिससे कि आप इस वचन के द्वारा क्या महसूस करते हैं, या आपने कैसा महसूस किया, या परमेश्वर ने आपने किस तरीके से आशीषित हुए, इस बारे में जरूर लिखें, जरूर हमें बताएं, ताकि हम और उत्साहित होकर के आपको और उत्तम तरीके से प्रभु के संदेश को आप तक पहुंचा सके। क्योंकि आपके उत्साहित वचन, आपके उत्साहित संदेश, आपके उत्साहित करने वाले टिप्पणी के जरिए ही मैं प्रभु के वचन को और अधिकता से आपके साथ उस मन्ने की तरह लेकर के आ सकता हूं, जिसके बारे में मती कहता है कि धन्य हो तुम जो धर्म के भूखे और प्यासे हो, तुम संतुष्ट किए जाओगे, तुम्हें संतुष्ट किया जाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में काम करता है, वो छुटकारे के रूप में एक बहुत बड़ा आयाम रखता है, बहुत बड़ा ये एक ऐसी अवस्था को रखता है जिसमें कि हम अपने आप को आजाद महसूस कर सकते हैं, हम अपने आप को आजाद महसूस कर सकते हैं। मैं आजाद महसूस करता हूं, आप भी आजाद महसूस करिए, क्योंकि मुझे यह नहीं मालूम था कि मैं प्रभु की सेवा में इस्तेमाल होऊंगा, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना, मुझे सेवा के लिए चुना, और मैं आज सेवा कर रहा हूं, क्योंकि शायद मैं ऐसे पापों को कर रहा था जहां की मेरा छुड़ाने वाला या मेरे मुक्ति देने वाला कोई नहीं इस पृथ्वी पर था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के, और उसने मुझे छुड़ाया, और मैं आज छूट करके, आजाद होकर के, मुक्त होकर के, पाप से छुटकारा प्राप्त कर करके प्रभु की सेवा कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत बड़ा मायने है ये, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात रखती है ये। पांचवी बात, छुटकारा पाप के प्रभुत्व से। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय, रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो, चाहे वो पाप ही क्यों ना हो। मेरे अजीजों, हम पाप को या पाप की दशा को हम तभी स्वीकार करते हैं जब हम उसमें अच्छा लगने लगता है, जब पाप हमें आनंद देने लगता है, पाप हमें उसमें हमारे मनोरंजन की अवस्था को ले आता है, क्योंकि पाप हमारे आंख, हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे प्राण को इस तरीके से बंद कर देता है कि हम कुछ भी अच्छा नहीं सोचते, और सोचते हैं तो पाप के दासत्व के बारे में सोचते हैं, और हम कहते हैं शैतान, ए लूसीफर, मेरे ऊपर अधिकार जमा, मेरी आंखों पर, मेरे मुंह पर, मेरी जुबान पर, मेरे सोच पर, मेरे हृदय पर, मेरे शरीर पर तेरा राज हो, और मुझे इस्तेमाल कर। लेकिन
प्रभु का वचन कहता है, और तुम पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। दास हो गए हो, धार्मिकता के दास हो गए हो। तुम्हें पाप से छुड़ाया गया है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें और आपको छुड़ाया है। उसके बहुमूल्य लहू से हम और आप छुड़ाए गए हैं। उसको कितनी ताड़ना पड़ी, उसे कोड़े खाने पड़े, उसको चाटे मारे गए, उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसके क्रूस के ऊपर लिख दिया गया ये यहूदियों का राजा है। उसके कपड़ों को जुए में बांट कर करके ले लिया गया और उसे कड़वे दाखरस को पीना पड़ा, और जब उसे प्यास लगी तो उसे पीत मिला हुआ रस पीना पड़ा। मेरे अजीजों, इतनी सारी परेशानियां, और मरने के समय उसके भाले से उसके पांजर को भोंक दिया गया, ये देखने के लिए कि ये मरा है कि नहीं मरा है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद, उसके बहुमूल्य लहू के बहाए जाने के बाद, अगर हम पाप के दासत्व में घिरे रहते हैं तो अग्नि रूपी ज्वाला हमारा वेट कर रही है। लेकिन अगर हम छुड़ाए गए हैं, अगर हम पापों से मुक्त हो गए हैं, अगर हमारे पाप के प्रायश्चित के कारण अगर हम मुक्त हो गए हैं, तो स्वर्ग में आनंद है, क्योंकि हमने धार्मिकता के दास को ग्रहण कर लिया है। ये कह करके कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जैसा पौलुस कहता है, मैं मर गया और मसीह मुझ में जिंदा है, वैसे ही हम प्रभु को कहें, प्रभु मेरी इच्छाएं मार दे, मेरी अभिलाषाओं को मार दे, शैतान के हर एक दासत्व को मार दे प्रभु, क्योंकि मैं अपनी धार्मिकता के दासत्व को स्वीकार करता हूं। और जिस दिन आप ऐसा कहते हैं, जिस समय आप ऐसा कहते हैं, उस समय स्वर्ग में स्वर्गदूत और परमेश्वर आनंद मनाते हैं, स्तुति और प्रशंसा होती है, पवित्र लोगों की आत्मा हमारे लिए कामना करती है। मेरे अजीजों, सातवीं बात, छठवीं बात, और छठवीं बात है, हमें छुटकारा मिला, हमें छुटकारा मिला। अगर यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 19 पद को पढ़े तो किस बात से छुटकारा मिला, यहां हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद। लिखा है, और दोष यह है कि ज्योति जगत में आ चुकी, परंतु मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। बुरे प्यार से छुटकारा, बुरे सोच से छुटकारा, बुरी भावनाओं से छुटकारा, बुरी अभिलाषाओं से छुटकारा, बुरे स्वभाव से छुटकारा, बुरे सोच से छुटकारा, बुरी बदजुबानी से छुटकारा, और ये सारी छुटकारा हमें प्रभु से मिली, प्रभु यीशु मसीह से मिली। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि और दोष यह है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, स्वयं उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, वो इस पृथ्वी पर आया और उसी ने, और दोष यह है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। हमें जो बुरे जो प्रिय कार्य थे ना, उससे प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। हम प्यार करते थे ना, बुरा बुरा बुरा, और बुरा शब्द सुनते ही प्यार उमड़ पड़ता था। बुरा शब्द सुनते ही बड़े मन के अंदर जोश जग जाता था कि आओ हम बुरा करें, आओ हम बुरा सोचें, आओ हम बुरा करें, आओ हम बुरी बातों को करने में अपने मनों को लगाएं, और बहुत सारी बातों को अपने जीवन में देखें जो कि संसारिक है, जो कि नाश हो जाएगी। मेरे अजीजों, बुरा करके प्राप्त करना बड़ा आसान है, लेकिन सरलता से किसी चीज को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। प्रभु का वचन कहता है एक चीज बड़ी सरलता से मिल सकती है, और वह है पाप से मुक्ति, पाप से छुटकारा, और प्रभु ने हमें वही दिया। और जब हम अपने मन से प्रभु को कहते हैं, प्रभु मैं अपने गुनाहों को स्वीकार करता हूं और करती हूं, मुझे छुटकारा दे, तो प्रभु हमें इस गुनाह के प्यार से हमें खींच करके ले आता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो जगत की ज्योति है। प्रभु अंधकार से ज्योति में ले आता है, वो हमें अंधकार से छुड़ा करके ज्योति के साम्राज्य में प्रवेश दिलाता है। आगे आखिरी बात,
कुलुस्सियों की किताब पहला अध्याय। छुटकारा अंधकार की शक्ति से, छुटकारा अंधकार की शक्ति से। अभी तक हमने छुटकारे की कई बातों को देखा। पहली बात देखी कि व्यवस्था के श्राप से छुटकारा, दूसरी बात देखी छुटकारा परमेश्वर के न्याय से, तीसरी बात देखी छुटकारा पाप के परिणाम से, चौथी बात देखी छुटकारा पाप के प्रभुत्व से, छुटकारा छठवीं बात हमने देखी छुटकारा पाप के प्यार से, और अंतिम बात हम देख रहे हैं छुटकारा अंधकार की शक्ति से। और इसका वर्णन कुलुस्सियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 13 और 14 पद में लिखा है। कुलुस्सियों की किताब उसके पहले अध्याय और 13 और 14 पद में क्या लिखा देखिए। उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे कि हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हो, पापों की क्षमा प्राप्त हो। छुटकारा, पापों का छुटकारा, पापों की क्षमा हमें प्राप्त हो उस छुटकारे से। फिर से पढ़ रहा हूं, उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे कि हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हो। छुटकारा पापों के द्वारा, पापों के लिए होने पाए, पापों के साम्राज्य से होने पाए, पापों के लिए होने पाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। आप लेना चाहते हैं? अगर हां, तो आज वक्त है, अनुग्रह का समय है, वक्त है कि अनुग्रह हमारे बीच में है और उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग कैसे कर सकते हैं? अपने गुनाहों से तौबा करके, अपने गुनाहों को मान कर करके, अपने गुनाहों को परमेश्वर के समक्ष ला करके, परमेश्वर मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है और मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूं और करती हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं मन से और विचार से पाप करूं और वो पाप का दंड हमारे बाल बच्चों और हमारे नाती पोते और हमारे वंश पर हो। मैं चाहता हूं प्रभु कि मैं इस पाप से मुक्त हूं, मैं इस पाप से छुटकारा मुझे मिले और मेरे वंश को भी, मेरे नाती पोतों को भी और मेरे आने वाले जनरेशन को भी। परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। क्या आप लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। प्रभु के वचन को सुन करके आप जरूर इसका प्रत्युत्तर दीजिएगा हाँ और आमीन में, क्योंकि प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, प्रभु आपसे पूछ रहा है, प्रभु मेरे द्वारा आपसे ये कहने मांग रहा है, क्या तुम छुटकारा प्राप्त करने के लिए तैयार हो? क्या तुम छुटकारा प्राप्त करने की ड्योढ़ी पर आना चाहते हो? क्या तुम छुटकारा प्राप्त करने के लिए केवल एक बार अपनी जुबान से ये कह सकते हो कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है और मैं चाहता हूं कि मेरा छुटकारा हो? प्रभु आपको छुटकारा देगा। आशीष दे प्रभु, अनुग्रहित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, पाप से छुटकारा देने वाले महान प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जो कि हमारे लिए है भर भर के प्रार्थना करता है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर पाप से हमें मुक्त कर, हमें छुड़ा प्रभु, ताकि हम पाप के दासत्व में और व्यवस्था के श्राप से और प्रभु जी बुराई के प्यार से और पिता परमेश्वर पाप के दंड से हम छुड़ाए जा सके। पिता परमेश्वर, न केवल हम छुड़ाए जा सके बल्कि हमारा वंश, हमारे आने वाले नाती पोते और हमारे आने वाले कुटुंब भी प्रभु इस पाप की दशा से बचाए जा सके, दंड से बचाए जा सके, श्राप से बचाए जा सके और एक बड़ा छुटकारा प्रभु हमारे जीवन में आ सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस छुटकारे के लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें मिला है और मिलने वाला है, केवल पाप के प्रायश्चित के द्वारा। जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम सबों पर होती रहे। आमीन। निश्चित प्रभु इस संदेश के द्वारा
आपको आशीषित करे, अनुग्रह में छुटकारे के इस मौके को आप प्राप्त करें और प्रभु में आनंदित हो, और दूसरों को भी इस संदेश को आगे बढ़ा करके फॉरवर्ड कर करके उन्हें भी आशीषित और छुटकारे में ले आइए। प्रभु आपको आशीष दे।